हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ विवेक कुमार गुप्ता और आज के क्लास में हम लोग कॉस्ट शीट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन्स प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स इज नोन एज। सो ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो नो डाउट आंसर हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट एक्सप्लेन? कन्वर्जन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? जैसे हिंदी में भी यहाँ लिखा रूपांतरण लागत कन्वर्जन कॉस्ट में शामिल होता है। डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर, ऑप्शन बी डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑप्शन सी मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट ओवरहेड्स एंड ऑप्शन डी मटेरियल कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बी है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। स्टूडेंट्स आप अगर पढ़े होंगे तो प्राइम कॉस्ट आप निकालते हो, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हो, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो, फिर कॉस्ट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जिसको टोटल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट से जैसे हम ये फैक्ट्री ओवर कॉस्ट तक पहुंचते थे, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसका एक स्वरूप बन जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, दैट्स वो पूछ रहा है कि किस स्टेज तक कन्वर्जन कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है? प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इज? ऑप्शन ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट ऑब्वियस बात है, समझ गए होंगे, आंसर आपका हो जाएगा बी। तो ये हो गया आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी डायरेक्ट मटेरियल्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑप्शन सी फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑब्वियस बात है, आंसर आपको क्लियर ही हो गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका प्रोडक्शन और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्क्स कॉस्ट इज ऑब्टेन बाई एडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर वर्क कॉस्ट के अंदर जो क्या ऐड किया जाता है? ठीक है, कारखाना परिव्यय उपरिव्यय को किसमें जोड़ा वर्क्स कॉस्ट प्राप्त होता है, मतलब क्या जोड़े तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन ए कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आप प्राइम कॉस्ट में ही फैक्ट्री ओवर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग प्राइम कॉस्ट ही जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होता है? तो आपको अगर स्टेज याद होगा, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो देखने वाली बात है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इस स्टेज पर है, तो किसके बराबर होगा? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवर कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड्स, सी है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग ओवरहेड्स एंड टोटल कॉस्ट। तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा, आंसर है आपका ए। ठीक है, क्योंकि ऊपर और ये जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स किसके बराबर होता है? तो आप सोचिए कॉस्ट ऑफ सेल्स किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑप्शन बी प्राइम कॉस्ट प्लस सेलिंग ओवरहेड्स, ऑप्शन सी है आपका वर्क कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऑप्शन डी है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना परिव्यय है, उप परिव्यय है? ठीक है, तो बताना है फैक्ट्री ओवरहेड्स किससे संबंधित होता है? डायरेक्ट फैक्ट्री से संबंधित आइटम, तो डायरेक्ट वेजेस नहीं होगा, डायरेक्ट मटेरियल्स नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फैक्ट्री रेंट। ओवरहेड्स की जब भी बात करेंगे तो याद रखें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इट मे बी पार्ट ऑफ द फैक्ट्रीज प्रोडक्शन एड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसी का भी हो सकता है, बट प्राइम कॉस्ट का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ओपनिंग WIP का फुल फॉर्म होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो गुड्स, वो रॉ मटेरियल जो ना एक कंप्लीट रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में, ना एक कंप्लीट फिनिश गुड्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो वो बीच में होता है, तो इस प्रोसेस को WIP कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे? ऐड तो करेंगे, बट किस में? फैक्ट्री में डिडक्ट तो नहीं करते हैं, ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट में, इग्नोर तो नहीं करते हैं। तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्ट्री में, क्योंकि आधा रॉ मटेरियल जो फॉर्मेट होता है वो फैक्ट्री में ही पड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP जैसा कि आपने देखा कि ओपनिंग WIP को ऐड करते तो ऑब्वियस बात है क्लोजिंग को क्या करेंगे? रिवर्स सोचिए, डिडक्ट करेंगे, तो ये होगा नहीं, ये होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके बराबर होगा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट के बराबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। देखिए ओवरहेड्स आया तो इनडायरेक्ट कॉस्ट समझिएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स आर एडेड, कहाँ ऐड करता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो जाहिर सी बात है किस में ऐड करेंगे, प्राइम में ना, फैक्ट्री में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट में हम ओवरहेड्स जोड़ेंगे तो भी हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एडेड। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस में ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट। तीन सबसे लास्ट में कौन आता है, ये आता है, फिर इसके बाद ये आता है ना, तो इसके बाद ये स्टेप बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, फैक्ट्री कॉस्ट किस नाम से और जानते हैं, वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। तो आपको दो आंसर लग रहा होगा शायद, ए और डी। तो आंसर उसका हो जाएगा ए, क्योंकि वो आपको प्रोसेस नहीं पूछ रहा है कि कन्वर्जन की बात करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आइटम इज जनरली नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में जनरली हम लोग नहीं जोड़ते हैं, तो ये तो पढ़ते हैं फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस पे पढ़ते हैं, इनकम टैक्स कहाँ पढ़ते हैं, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में चलेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है, रिविजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच कॉस्ट इज ऑब्टेन आफ्टर एडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट, तो ऑब्वियस बात है प्राइम कॉस्ट ही जोड़ेंगे। नो सॉरी, क्वेश्चन गलत समझे, वर्क कॉस्ट में प्रशासनिक उपरिव्यय जोड़ने पर कौन सी लागत मिलती है। अच्छा, इसमें मतलब ये, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाए, तो वर्क कॉस्ट ही, प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही जोड़ेंगे ना। मतलब वर्क कॉस्ट में हम क्या जोड़ दें कि हमको जो बैलेंस, जो रिजल्ट मिलता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ेंगे इसमें, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरिज इनवार्ड इज ट्रीटेड। तो एज देखा जाता है कैरिज इनवार्ड ट्रीटेड किया जाता है एज किस फॉर्मेट में, सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में। आप ये जान लीजिए कैरिज इनवार्ड क्या होता है, जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको ढोकर लाया जाता है, कैरी करके लाया जाता है, तो उस समय जो एक्सपेंसेस किया जाता है तो कैरिज इनवार्ड के नाम पे। जब वो फिनिश गुड्स हम अपने कस्टमर तक पहुँचाते हैं तो उस समय कैरिज किया जाता है, मतलब ढोया जाता है, तो उस समय कैरिज आउटवर्ड को यूज करते हैं। तो ये जब इनवर्ड होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में होता है, जब आउटवर्ड के रूप में होता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में होता है। तो सेलिंग ओवरहेड सेलिंग के लिए तो होता नहीं है, क्योंकि ये माल अभी अंदर आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल्स कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लग नहीं रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है नहीं। तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर इंक्लूडेड। इनडायरेक्ट मटेरियल्स में क्या इंक्लूडेड, ये तो डायरेक्ट स्टेप, डायरेक्ट एक्सपेंसिव मटेरियल का होता है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन बी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कह सकते हैं, डायरेक्ट ये भी नहीं होगा, जब इनडायरेक्ट की बात कर रहा था डायरेक्ट वर्ड क्यों जोड़ेंगे हम। एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे फैक्ट्रीज की बात कर दिया है, तो फैक्ट्रीज के अंदर ही इनडायरेक्ट मटेरियल्स पड़ा होता है, ये ऑफिस रिलेटेड नहीं होता है, तो अगर ये होता तो इससे आंसर होता, फिलहाल ये आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, में से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। ऑप्शन ए रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी ऑफिस रेंट, ऑप्शन सी सेल्समैन ऑफ सैलरी, ऑप्शन डी फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो देखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए, और ये ऑफिस से रिलेटेड है, इससे प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, इससे भी नहीं कोई संबंध होता, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करने से प्रोडक्शन नहीं रुकती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आंसर ये क्या होता है, देखिए अब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिसकी हम लोग रॉयल्टी देते हैं। रॉयल्टी एक तरह से किसी का हम राइट लेते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसके बदले में उसको एक सर्टेन अमाउंट देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन। जनरली कॉस्ट शीट जो बनाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, ठीक है आंसर। ये नहीं होता है प्रॉफिट निकालना, सेल वॉल्यूम नहीं होता, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ढूंढना, उसको अवॉइड करना, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढना। फैक्ट्री लाइटिंग होता है, फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री ये भी होता है, तो ये तो फैक्ट्री में होता नहीं, ऑफिस, क्योंकि सैलरी जो देते हैं एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और फैक्ट्री एम्प्लॉय जो होते हैं फैक्ट्री में नहीं होते, वो ऑफिस में होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है यहाँ पे है क्वेश्चन, हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज। ओपनिंग स्टॉक, जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, देखिए WIP हो या ओपनिंग या फिनिश गुड्स हो, इसकी ओपनिंग की जब बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी ओपनिंग और इसकी ओपनिंग, इन दोनों के ओपनिंग को ऐड ही करते हैं, डिडक्ट नहीं करते, तो फिलहाल डिडक्ट वाले आंसर को
काट देता है, इग्नोर भी कोई काट देता है, ऐड ये है। तो प्राइम कॉस्ट के समय फिनिश गुड्स कैसे बन सकता है, तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स यहीं पे रोकते, वीडियो लंबा ना हो जाए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।